हेलो गाइस, आप सभी का लर्न विद दिफ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज अपनी क्लास रहेगी राज्य की सिंचाई परियोजना है, उसके संबंध में क्लास रहेगी। इस क्लास से आपको आने वाले एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे और 100% इस क्लास से आपका प्रश्न उठने वाला है। तो बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट कीजिए और क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। लीजिए अपन बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है, लघु, मध्यम और वृहत। लघु में क्या क्या देखिए, तो लघु में 2000 हेक्टेयर से कम वो क्या होता है, लघु। 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि होती है, उसे कहते हैं मध्यम। और 10,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि होती है, उसे कहते हैं वृहत सिंचाई। क्या कहते हैं, वृहत सिंचाई। आगे देखिए, पहली अपन देखते हैं बाकड़ा नागल परियोजना। कौन सी देते हैं, बाकड़ा नागल परियोजना। ये परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की परियोजना है। और ये परियोजना 1959 में बाकड़ा नागल समझौते के तहत इसको प्रस्तावित किया गया था। उसमें परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना आता है, 15.22। कितना आता है, 15.22, मतलब 16% करीब के आसपास राजस्थान का हिस्सा आता है। और ये जो परियोजना है, ये सतलज नदी पर बनी हुई है। कौन सी परियोजना, बाकड़ा नांगल परियोजना। गाइस, मैं छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। आगे देखिए, इस परियोजना पर 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं, 2 बांध बने हुए हैं। एक तो है बाकड़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, बाकड़ा बांध है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। उसके बाद में दूसरा है नांगल बांध, वो भी कहाँ है, पंजाब। बाकड़ा जो बांध है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और नांगल बांध है ये भी पंजाब में। उस नांगल बाग से 2 नहर निकलती है, 2 नहरों का विकास किया गया है। एक तो है बिस्त का दो आफ। उसके बाद नांगल परियोजना है, ये पंजाब और हरियाणा प्लस राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। कैसी है, संयुक्त परियोजना। तीनों की कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, जो बाकड़ा नांगल परियोजना, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। आगे देखिए, व्यास परियोजना है, ये दूसरी परियोजना है। व्यास परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये भी 3 राज्यों की परियोजना है। इस परियोजना में राजीव लोगोवाल समझौता, जो कि 1985 में हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम है लोगोवाल। प्रश्न आएगा, लोगोवाल समझौता किससे संबंधित है, तो व्यास परियोजना से। कब हुआ था, तो 1985 में। इराडी जो आयोग है वो 1986 में बना था। कौन सा आयोग बना था, इराडी आयोग। कब बना था, 1986 में। किससे संबंधित है, तो व्यास परियोजना से। इसके बाद व्यास परियोजना पर 2 बांध बने हुए हैं। एक तो है पोग बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है पोढ़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में। उसमें देखिए, इस जो पोंग बांध है, उस पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में राजस्थान को कितना है, 59% हिस्सेदारी है। पोंग बांध पर राजस्थान की 59% हिस्सेदारी है और 39% हिस्सेदारी है वो किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद देखिए पोड़ो बांध है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 20%। 80% हिस्सेदारी किसकी है, तो वह है हिमाचल प्रदेश की। किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट परियोजना देखेंगे अपन, संबल घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है, संबल घाटी परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50-50 है। कैसी है, 50-50 संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं, 4। पहला बांध आता है गांधी सागर बांध। कौन सा आता है, गांधी सागर बांध। कहाँ बना हुआ है, एमपी में। क्या बना हुआ है, एमपी में। दूसरा आता है कोटा बैराज बांध, जो कि कहाँ बना हुआ है, कोटा में। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ हुआ है, चित्तौड़ में। और जवाहर सागर बांध भी कहाँ बना हुआ है, कोटा में। ये 4 बांध बने हुए हैं। कौन सी नदी पर, संबल घाटी परियोजना पर। उसके बाद देखिए, जो कि गांधी सागर बांध है, उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1959 में। कितनी विद्युत पैदा की जाती है, तो 23 मेगावाट। कितनी की जाती है, 23 मेगावाट उत्पन्न की जाती है। उत्पादन में 5 यूनिट और 115 मेगावाट। कितना, 115 मेगावाट। कोटा बैराज की स्थापना, निर्माण कब हुआ, 1960 में। विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसमें कोई विद्युत उत्पन्न की जाती नहीं है, ये केवल सिंचाई के लिए
बांध है। एकमात्र बांध है कोटा बैराज बांध, जिसमें विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता, केवल सिंचाई की जाती है। और कैचमेंट एरिया की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। उसके बाद देखिए राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़ में, और उसका निर्माण हुआ था 1970 में। उसके बाद 43 मेगावाट है विद्युत का उत्पादन है, 4 यूनिट इंटू और 172 मेगावाट है। उसके बाद देखिए जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में। उसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। 33 मेगावाट है और 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक भराव कौन सा बांध है, तो सर्वाधिक भराव की दृष्टि से बांध है वो है कौन सा है, गांधी सागर बांध, जिसकी क्षमता कितनी है, ज़्यादा है भराव क्षमता। उसके बाद देखिए राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है वो कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा बांध है, तो वो आपका बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जो भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद रावत भाटा जो परमाणु अनुसंधान जो जलापूर्ति का करना, रावत भाटा जो परमाणु केंद्र बना हुआ है वो किस पर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। और किसके सहयोग से बना हुआ है, तो वो कनाडा के सहयोग से बना हुआ है। देश का दूसरा रावत भाटा परमाणु ग्रह है, कौन सा, देश का पहला, तो राज्य का पहला और दूसरा, देश का दूसरा और राज्य का पहला रावत भाटा परमाणु ग्रह है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कुल विद्युत उत्पादन। कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है, तो 386 मेगावाट किस में होता है, तो गांधी सागर बांध में। और राजस्थान का हिस्सा कितना आता है, 193 मेगावाट। उसके बाद दूसरी देशी गंगनैर परियोजना, कौन सी परियोजना है, चौथी है गंगनैर परियोजना। ये राज्य में प्रवेश करती है शिवपुर श्री गंगानगर से। कहाँ करती है, शिवपुर श्री गंगानगर से ये प्रवेश करती है राज्य में। उसके बाद देखिए ये सतलज नदी जो पंजाब से और हुसैनवाला पंजाब में इस आकर इसमें ये प्रवेश करती है। और कौन से स्थान करती है, तो है मिस्तावली। कौन सी है, मिस्तावली से ये प्रवेश करती है। करीबन 204 किलोमीटर की लंबाई है उसमें। उसके देखिए उस पर 4 लिफ्ट नहर है, कितनी नहर है, 4 लिफ्ट नहर बनी हुई है, जिसमें स्वामी लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा, ये तो लिफ्ट नहर है। लेकिन उसके साइड में और भी लिफ्ट नहर कौन कौन सी है, जैसे कि अपन देखेंगे कंबाराम आर्या, कोवरसैन, पन्नालाल, तेजाजी। उसके बाद में और भी नहर है जैसे कि करनी, और इसके लास्ट में एक और नहर है वो है जम्बेश्वर। ये प्रमुख जो नहर इस बाई ओर से नहर है। उसके बाद में अपन इस साइड की नहर देखते हैं, जिसमें पहले आते हैं जिसे शिवपुर श्री गंगानगर में राज्य में प्रवेश करती है, कौन सी नहर, गंगनैर। कौन सी नहर, गंगनैर। उसके बाद में इस साइड से मिलने वाली प्रमुख कितनी है, 7 क्षेत्र है, इसमें अलग अलग उसके नाम है। उसमें देखिए यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है गंगनैर, जो कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये श्री गंगानगर तथा अनूपगढ़ को लाभान्वित करती है। इस नहर के आधुनिकीकरण के लिए सन 2000 से में स्वीकृत की गई थी और 2008 में उसको पूरी हो गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे राज्य की प्रथम पक्की नहर प्रणाली योजना है, कौन सी है, तो वो है गंगनैर। कौन सी है, गंगनैर। कुल लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर, और राज्य में कितना है, 17 किलोमीटर उसकी लंबाई है, किसकी, गंगनैर की। उसके बाद देखिए राजस्थान नहर परियोजना है, जो कि जनक कौन है, कुंवरसेन। उसके जनक कौन है, कुंवरसेन। और कुंवरसेन द्वारा 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता के लेख का उसमें उल्लेख किया गया है। उस समय बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता थी और उसके जनक कौन थे, कंवरसेन। कौन से, कंवरसेन ने राजस्थान नहर परियोजना का प्रारंभ किया था। उसकी आधारशिला रखी गई थी, वो कब रखी गई थी, तो वो रखी थी 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। किसके द्वारा, 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा उसकी स्थापना रखी गई थी। और उसका उद्घाटन कब हुआ था, तो उसका उद्घाटन हुआ था 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रावतसर शाखा के नारंगदर वितरिका से किया गया था। उसका उद्घाटन किया था, वो रावतसर शाखा थी। और रावतसर शाखा में नारंगदेशर जो वितरिका थी
उससे उसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में। नेक्स्ट अपन देखेंगे 2 अक्टूबर 1984 को इस नहर का नाम बदलकर क्या किया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 1984 से उसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद देखिए ये व्यास नदी है, डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे। ये व्यास नदी है और ये सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज। व्यास नदी और सतलज नदी दोनों का संगम होता है, वो कहाँ पर होता है? पंजाब में। पंजाब में कौन से बांध? हीरे बैराज बांध में। कहाँ पर होता है? हीरे बैराज बांध में। बाद में ये इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में मिस्तावली जो कि हनुमानगढ़ में आया हुआ है, वहाँ से राज्य में प्रवेश करती है। उसका अंतिम बिंदु कहाँ पर है? तो अंतिम बिंदु उसका नाम है मोहनगढ़। कौन सा बिंदु है? मोहनगढ़ जिसका अंतिम बिंदु है। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। हाल ही में आपने सुना होगा कि मोहनगढ़ में एक ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान में बहुत ही बड़ा 60 मीटर की ऊंचाई से पानी का फुहारा बाहर निकला था और काफ़ी क्षेत्र में बहुत ही पानी पानी हो गया था। तो ये मोहनगढ़ जाकर ये नहर खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए वर्तमान में उसका जो बिंदु है उसको और बढ़ाया गया है, वो है कौन? गडरा रोड। कहाँ पर है? गडरा रोड, जो कि बाड़मेर तक उस नहर को लंबाई कर दी गई है। किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसको 7 लिफ्ट नहर है। कितनी है? 7 लिफ्ट नहर है। पहले अपन देखेंगे जो कि सौदरी कुंबारा। कौन सी है? सौदरी कुंबारा, जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में शुरू, झुंझुनू, नीम का थाना और बीकानेर, इस क्षेत्र में ये लिफ्ट नहर है। उसका पुराना नाम था गंदेली शावा। क्या नाम था? गंदेली शावा। दूसरी नहर है कुंवरसेन, जिससे प्राचीन नाम उसका पुराना नाम था लोणकरणसर। क्या नाम था? लोणकरणसर। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर 3 जिलों में ये प्रस्तावित है। उसके बाद देखिए चौथी लिफ्ट नहर है, उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल, जो कि प्राचीन नाम उसका पुराना नाम गजनेर था। बीकानेर, नागौर, डिडवाना और कुशामन इन क्षेत्रों में इसका विस्तारित है। आगे देखिए चौथी जो लिफ्ट नहर उसका नाम है विरतेजा जी, जिसे कहते थे बांगड़सर। क्या कहते थे? बांगड़सर। और केवल ये बीकानेर में ही विस्तारित है। उसके बाद देखिए 5वीं है करणी सिंह, जो कि बीकानेर और फलोदी में, और उसको प्राचीन पुराना नाम उसका नाम था कोलायत। क्या नाम था? कोलायत। उसके बाद नेक्स्ट है 6ठी है वो गुरु जम्बेश्वर, जिसे प्राचीन पुराना नाम फलोदी था। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर, और उसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, इन क्षेत्रों तक ये उसका विस्तारित था। तो उसके बाद लास्ट देखेंगे अपन वो नहर है, वो है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। उसका प्राचीन नाम था, पुराना नाम था वो पोखरण, और फलोदी और जैसलमेर क्षेत्र उसका विस्तारित है। उसके बाद देखिए ये लिफ्ट नहर थी जिसमें चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजा, करणी सिंह लिफ्ट नहर, जम्बेश्वर और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये 7 लिफ्ट नहर है। कितनी लिफ्ट है? 7 लिफ्ट नहर है। उसके बाद डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे कि राजस्थान में इस प्रकार से गंगानगर और से प्रवेश करती है लिफ्ट नहर, उसके होती है फलोदी होते हुए, जैसलमेर होते हुए, और आगे होते हुए कहाँ जाती है? ये गडरा रोड तक जाती है बाड़मेर में। इसी तरह ये शाखा निकल कर इस साइड आ जाती है, ये शाखा इस साइड आ जाती है, ये शाखा इस साइड। इस प्रकार से शाखाओं का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। ये सारी क्या है? लिफ्ट नहर है। क्या है? ये सारी लिफ्ट नहर है। यहाँ तक ये नीम का थाना जिला है, वहाँ तक ये आ जाती है। कौन सी नहर? लिफ्ट नहर। उसके बाद देखिए 9 उसकी शाखाएँ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी 9 शाखाएँ। कौन कौन सी शाखा है वो देखिए, 9 शाखाओं को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहली शाखा है वो है रावतसर। कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाई ओर से मिलने वाली एकमात्र शाखा है, उसका नाम है रावतसर। कौन सी शाखा है? रावतसर, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र शाखा है जो कि बाई ओर से मिलने वाली, इंदिरा गांधी में मिलने वाली शाखा है, उसका नाम है रावतसर। एकमात्र शाखा है जो बाई ओर से मिलती है। उसके बाद दूसरी शाखा अपन देखेंगे, उस दूसरी शाखा का नाम है, उसका नाम है सूरतगढ़। क्या नाम है? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ शाखा है जो कि श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ दोनों की जिलों की संयुक्त नहर जो शाखा है जो है सूरतगढ़। कौन सी शाखा है? सूरतगढ़। उसके बाद दूसरी शाखा है, उसका नाम है तीसरी, उसका अनूपगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़। उसके बाद चौथी शाखा है, उसका नाम है पुंगल, और 5वीं शाखा है उसका नाम है दातौर, और 6ठी शाखा है उसका नाम है बिशलपुर। ये बीकानेर जिले में है। तीनों शाखा कहाँ पर है? बीकानेर जिले में, पुंगल, दातौर और बिशलपुर। उसके बाद
नेक्स्ट शाखा आती है वो आती है सारणवाला। कौन सी शाखा आती है? सारणवाला शाखा है, जो कि जैसलमेर और बीकानेर में विस्तारित है। और एक दूसरी शाखा है लास्ट में, एक तो है बीरबल शाखा और लास्ट है सागरमल गोपा शाखा। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है। टोटल कितनी शाखा है? 9 शाखाएं। कौन कौन सी? रावतसर, रावतगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दातूर, बिशलपुर, सारणवाला, बीरबल और सागरमल गोपा। ये टोटल 9 शाखा है। एकमात्र शाखा है जो बाई ओर से मिलती है, उसका नाम है रावतसर। क्या नाम है उसका? रावतसर। तो इंदिरा गांधी नहर में मिलने वाली 7 तो आपकी लिफ्ट नहर है, 7 कितनी है? लिफ्ट नहर है। और 9 आपकी क्या है? शाखाएं है। उसके बाद देखिए सागरमल गोपा है, 2 शाखाओं। सागरमल गोपा की 2 उप शाखा भी है। वो कौन कौन सी है? तो देखिए एक तो है लीलवा, एक और दीघा। एक तो है लीलवा और एक है दीघा। ये सागरमल गोपा की 2 शाखा उप शाखा भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर की सबसे लिफ्ट नहर, सबसे लंबी लिफ्ट नहर, उसका नाम है कोवरसैन। जबकि सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? वीर तेजाजी। वीर तेजाजी सबसे छोटी है और जो कुंवरसैन है वो सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ। क्या लाभ है? तो उसमें लाभ में क्या होता है? एक तो होता है खाद्यान्नों में बढ़ावा होता है। जो खाद्यान्न है उसमें क्या होगा? बढ़ावा होगा, सिंचाई होगी तो कृषि पैदा होगी, खाद्यान्न में बढ़ोतरी होगी। उस दूसरा है किसानों में आत्मनिर्भरता, किसानों में आत्मनिर्भरता आएगी। उसके बाद मरुस्थल के प्रसार में कमी आएगी, मरुस्थल जो बढ़ रहा है उस मरुस्थल में रोकने में भी सहायक है। उसके बाद खेत खलियाने हरे भरे हो जाएंगे। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी। उसके बाद उसकी हानि क्या है? तो हानि उसकी ये कि सेम की समस्या पैदा हो जाएगी, पानी का भराव हो जाएगा। तो पानी के भराव से वहाँ सेम की समस्या हो जाती है और भूमि क्या हो जाती है? सारी हो जाती है। उसके बाद में सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न इस क्लास से देखने को मिलेगा। 100% में दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर है। किसकी लंबाई है? तो इंदिरा गांधी नहर की। उसके बाद पहला चरण है, उसका नाम हरिकी बैराज से लेकर मितावली। हरिकी बैराज से लेकर मितावली तक ये पहला चरण है। दूसरा चरण है आपका पुंगल से लेकर बीकानेर तक, ये दूसरा चरण है। पुंगल से लेकर बीकानेर तक दूसरा चरण है। ये करीबन 256 किलोमीटर है। कितना है? 256 किलोमीटर है। पहला चरण अपन देखेंगे राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर जो कि हरिकी बांध से लेकर मिस्तावली तक, ये मुख्य नहर है, ठीक है। उसमें 204 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर हरिकी बांध से लेकर जो मिस्तावली है इसके बीच दूरी है वो 204 किलोमीटर है। और 204 किलोमीटर अलग अलग राज्यों में, 3 राज्यों, पंजाब में 150 किलोमीटर, उसके बाद में हरियाणा में 19 किलोमीटर और राजस्थान में 35 किलोमीटर। टोटल मिला के कितनी होगी? 204 किलोमीटर है। उसके बाद मुख्य नहर देखिए मिस्तावली से पुंगल की लंबाई कितनी है? तो 189 किलोमीटर है। अगर मिस्तावली से लेकर पुंगल की लंबाई अपन देखें तो कितनी है? 189 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कुल लंबाई उसकी 445 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 445 किलोमीटर है। 256 प्लस 189 445 किलोमीटर होती है। बौनगढ़ से लेकर गड्डर तक उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वह 90 किलोमीटर है। पहले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी वो मोहनगढ़ थी, लेकिन उसको बाद में और बढ़ाया गया जो कि गड्डर और बाड़मेर तक। कितनी और बढ़ गई? तो 90 किलोमीटर और दूरी बढ़ गई। तो टोटल दूरी कितनी होगी उसमें प्लस आप कर लीजिए तो आपको निकल के आ जाएगी। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना की उसकी गहराई है वो कितनी है? 21 फीट उसकी गहराई है। और चौड़ाई कितनी है? 134 फीट उसकी क्या है? चौड़ाई है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना सिंचाई में प्रथम चरण में देखिए 5.46 लाख हेक्टेयर मीटर क्या होती है? सिंचाई होती है। और दूसरे चरण में कितनी होती है? वो 10.71 लाख हेक्टेयर मीटर भूमि की सिंचाई होती है। तो कुल सिंचाई कितनी होती है? 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर उसकी सिंचाई की जाती है, केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। उसके बाद देखिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के अनुसार 2005 के अनुसार 16.17 थी उसको बढ़ाकर कितनी हो गई? 19.63 लाख हेक्टेयर मीटर भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई और बढ़ोतरी की गई। 16.17 से बढ़ाकर 19.63 लाख हेक्टेयर मीटर भूमि में क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी गई। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल जो परियोजना है उसमें देखिए
पेयजल परियोजना में पहली है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और दूसरी है आपनी परियोजना। दो परियोजना है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और दूसरी है आपनी परियोजना है। उसमें देखिए जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है जिसमें कायलाना झील जो कि जोधपुर जलापूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे जोधपुर में कायलाना झील से पूर्ण जल का पेयजल का आपूर्ति की जाती है। और दूसरा है अपनी परियोजना जिसमें प्रथम शरण में देखिए हनुमानगढ़ और चूरू में और दूसरे शरण में जाता है चूरू और झुंझुनू में। इसमें अपनी परियोजना के तहत उसमें पेयजल उपलब्ध कराया दिया जाता है। और राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो किस में आके मिलती है, कायलाना झील में, और कायलाना झील की जलापूर्ति पूरे जोधपुर में किया जाता है। उसके बाद देखिए राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसमें सिकवाड़ा सिस्टम उपलब्ध है। कौन सा है, इसकाड़ा सिस्टम उपलब्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में कौन सा सिस्टम उपलब्ध है, उसका नाम है इसकाड़ा। कौन सा है, इसकाड़ा, जो जल की गति को देने वाला यंत्र है, जो जल की गति देता है, जल को क्या देता है, स्पीड देता है। आगे देखिए राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, कौन सी है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ये नेक्स्ट शक्ति परियोजना है। इसकी नींव कब रखी गई, इसकी नींव रखी गई 1989 में। और जल प्रवाहित कितना है, 2002 से इसमें जल प्रवाहित है। वित्तीय सहायता किसने की थी, तो विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा वित्तीय सहायता की जा रही है। लेकिन भारत परमाणु परीक्षण कर दिया गया है, भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, इसलिए वित्तीय सहायता क्या कर दी, बंद कर ली है। पहले वित्तीय सहायता कौन करता था, विश्व बैंक करता था, लेकिन भारत में उसने जो नहर पर क्या कर दिया, परमाणु परीक्षण कर लिया, इसलिए वित्तीय सहायता देना क्या कर दिया, विश्व बैंक ने बंद कर दिया है। लाभान्वित जिले कौन कौन से थे, तो हनुमानगढ़ और चूरू, ये दो जिले लाभान्वित जिले थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट परियोजना, उसका नाम है रतनपुर परियोजना। कौन सी परियोजना है, रतनपुर परियोजना, जो पानी प्रवाहित होता है कब से हो रहा है, 1999 से। कब से हो रहा है, 1999 से। लाभान्वित जिले कौन कौन से, तो हनुमानगढ़ और चूरू। कौन कौन से, हनुमानगढ़ और चूरू, ये लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिले देखिए यमुना लिंक नहर परियोजना। कौन सी है, यमुना लिंक नहर परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ, तो उसका 1967 से लेकर 1986 के बीच उसका निर्माण हुआ था। और केवल एकमात्र जो जिला है लाभान्वित हुआ था, कौन सा है, भरतपुर। कौन सा जिला है, भरतपुर। और भरतपुर में भी देखा जाए तो 52 का आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद देखिए भरतपुर नहर है, वो कौन सी है, कब उसका निर्माण किया गया, तो 1967 में इसका निर्माण कर दिया। और लाभान्वित जिला केवल भरतपुर है। और जलापूर्ति कहाँ से हो रही है, यमुना नदी से उसके बाद जलापूर्ति हो रही है। कौन सी नदी, नहर पर, तो भरतपुर नहर पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना है जो पाली और उदयपुर की संयुक्त परियोजना है, दोनों की। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसे पश्चिमी राजस्थान का सरोवर भी कहा जाता है। एकमात्र बांध जो जवाई बांध है, जो पाली में आया हुआ है। उसके बाद देखिए जाखम परियोजना। जाखम परियोजना कहाँ की है, तो जाखम परियोजना ये प्रतापगढ़ की, और ये बांध जनजाति उपयोजना के तहत निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनजाति उपयोजना के तहत कौन सा बांध निर्मित है, तो वह है जाखम बांध। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा है, तो जाखम बांध, जो कि कहाँ पर आया, प्रतापगढ़ जिले में आया हुआ है। उसके बाद है बिसलपुर परियोजना। बिसल परियोजना ये टोंक में देवली तहसील में स्थित है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए कि राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो वो बिसलपुर परियोजना है। जलापूर्ति कहाँ होती है, तो कैकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, नागौर और नवीनतम जिला गया जोड़े गए, उसमें भी ये बिसलपुर परियोजना प्रस्तावित है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो कौन सी है, बिसलपुर परियोजना। कहाँ पर है, तो टोंक में, और टोंक में भी कहाँ पर है, तो देवली तहसील में है। टोंक जिले की सिंचाई भी सुविधा उपलब्ध है, इस बिसलपुर परियोजना से सिंचाई भी की जाती है। तो गाइस अपन ने आज देखा प्रमुख परियोजनाएं देखी, बहुत ही शानदार ढंग से क्लास में देखने का प्रयास किया है। क्लास बहुत अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें, उसमें कोई प्रकार की देरी नहीं करें। नेक्स्ट देखेंगे अपन पांचना बांध। तो पांचना बांध कहाँ पर है, तो लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो करौली और भरतपुर। और कहाँ पर ये करौली बांध बना, करौली में बना हुआ है। एकमात्र बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है वो केवल है पांचना बांध। कौन सा बांध है, पांचना बांध, जो राज्य का सबसे निर्मित लंबा बांध है। और ये किसके सहयोग से बना था, तो ये अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध है। किसके सहयोग से बना हुआ है, तो अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध कौन सा है, तो वह है पांचना बांध। उसके बाद इस बांध पर 5 नदियों का संगम निर्मित है। इस बांध पर 5 नदियों का संगम निर्मित है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो देखिए अटा, मासी, भैंसावट,
बरखेड़ा और भद्रावती, ये प्रमुख 5 नदियाँ उसमें संगम करती है। तो देखिए राज्य राजस्थान में निम्न मध्य सिंचाई परियोजना भी निर्मित है। ये अपन ने देखी कौन सी थी, ये लघु परियोजना थी, और एक मध्यम परियोजना और भी है, वो परियोजना अपन देखेंगे कौन कौन सी है। इसमें गढ़दड़ा परियोजना जो कि बूंदी में, नदी कौन सी है तो मांगली नदी है, गणेश नाला और डूंगरी। उसके बाद तकली परियोजना है, कोटा में तकली नदी पर, तकली परियोजना नदी है वो तकली में, वो कौन सी परियोजना, कोटा में। उसके बाद लासी परियोजना है जो कि 12 में, लासी नदी पर। उसके बाद देखिए हथिया देह परियोजना है वो 12 में, हथिया देह परियोजना है वो 12 में और हथिया देह नदी पर निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे गागरीन परियोजना है वो झालावाड़ में और कालीसिंध नदी पर है। उसके बाद राजगढ़ परियोजना है वो कहाँ पर है, आऊ और कांठाली नदी पर है और झालावाड़ जिले में है। उसके बाद एक राजस्थान की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है वो कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें कोटा में देखेंगे तो कोटा में आलानिया, हरिश्चंद्र, सावन भादो, जवाहर सागर और गोपालपुर, ये प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो 12 में है रेतड़ी और विलास, 12 में कौन सी है, रेतड़ी और विलास। उसके बाद झालावाड़ में अपन देखेंगे कालीसिंध, सोली और छापी, ये प्रमुख परियोजना कहाँ पर है तो झालावाड़ में। टोंक में कौन सी है तो डिब्रू सागर और टोरडी सागर, ये प्रमुख कहाँ पर है तो ये टोंक जिले में है। नेक्स्ट अपन देखिए सवाई माधोपुर में जैसे मुरली सागर और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। उसके बाद करौली में देखेंगे तो चूलीदे और कालीसिंध। ब्यावर में देखेंगे अपन श्री नारायण सागर परियोजना है। सिरों में देखेंगे तो सिरों में सुकली और सेलवाड़ा परियोजना है, और चित्तौड़ में देखेंगे तो आरोई और गंभीरी परियोजना है। उसके बाद राजस्थान, ये प्रमुख राजस्थान की परियोजना है। तो गाइस अपन ने आज तो राजस्थान की प्रमुख लघु, मध्यम और जो सिंचाई परियोजना थी उसको बेहतर ढंग से देखने का प्रयास किया। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे मैं क्लास लेकर आऊँगा जो कि राजस्थान की जो पूर्वी नहर परियोजना है और चंबल, कालीसिंध और जो पार्वती जो परियोजना है उस परियोजना आगे क्लास में देख के वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत ही शानदार क्लास है वो भी, आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।